मकान गलत ढंग से बन जाए तो बेटे का धर्म है उसे सुधार ले। और आपसे गलती हो जाए बचपन में तो जवानी तक उसको संभाल। कलम लेकर बैठिए, देखिए आपका टाइम कितना बर्बाद हुआ है। बचपन में कितना बर्बाद हुआ है, जवानी में भी कितना बर्बाद हुआ है। धनवान बनो, गरीब मत रहो। महान बनो, बदनाम मत रहो। विद्वान मत बनो, क्या बनो? विवेकवान बनो। विद्वान कोई बात नहीं, श्लोक याद हो या ना हो, चौपाई याद हो ना, लेकिन विवेक होना चाहिए। विवेकवान। और विवेक का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान होना ऐसे है जैसे दीपक है, लेकिन विवेकवान होना ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक है। बुद्धिमानी बुझा हुआ दीपक है और बुद्धिमानी में विवेकवान अगर हो गए तो जलता हुआ दीपक है। और जलता हुआ दीपक तुमको अंधेरे में भटकने नहीं देता है, इसलिए जलते हुए दीपक बनो। दूसरों की उन्नति देख करके मत जलो। लखनऊ में एक भक्त श्री विजय विक्रम सिंह के यहाँ में ठहरा, डीआईजी के वे स्टेनो है पीए। तो उनके घर में गया मैं, तो उनकी धर्म पत्नी बोली कि गुरुदेव, भारत देश में जलन बहुत है, ईर्ष्या। और बोले घर ही में जलन ज्यादा रहती है, पड़ोस वाले से होती है, दूसरे गांव से नहीं होती। हमने कहा जिनसे पहचान नहीं उनसे क्या जलेंगे लोग? बोले जब तक जलन खत्म नहीं होगी तब तक विकास भी नहीं होगा। एक दूसरे की टांग खींचने में लोग अपनी ताकत को खर्च करते हैं, अपनी टांग को ऊपर उठाने में ताकत नहीं लगाते हैं। जो दूसरे की टांग ऊपर उठती जा रही है उसको खींचने में अपनी ताकत खर्च करके कि इसको भी नीचे गिराओ, अपने बराबर रहना चाहिए। आगे क्यों जा रहा है? किसी का अच्छा मकान देख करके लोगों को पीड़ा हो जाती है, अच्छी गाड़ी देख करके लोगों को तकलीफ होने लगती है। कह रहे इनके पास गाड़ी ऐसी क्यों? छत्तीसगढ़ में एक नेता मेरे पास आया तो उसके पास में गाड़ी साधारण थी, तो मैंने कहा बहुत साधारण गाड़ी रखे हो? तो बोला बहुत अच्छी रखूं तो लोगों को जलन होने लग जाती है। तो हमने कहा तो बैलगाड़ी पे बैठ लो। जलन वास्तव में बड़ा बचाव करना पड़ता। लेकिन जलन का भी इलाज आज बता देता हूं मैं। जब तुम उन्नति करने लग जाओ, ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, धनवान बनने लग जाओ, तो आसपास वालों को अपनी कमाई का 10% वितरण करने लग जाओ, 10% उनको देने लग जाओ, तो जलन नहीं होगी, बल्कि आपसे रोज रोज मिलन होगी कि धन्य हो धन्य हो। क्या बात! ये बहुत बड़ी कला सिखाया हूं आपको, इसको सीखो। यदि 80,000 महीने वेतन है तो 10,000 जलने वाले के लिए निकालो। 10,000 उसका हिस्सा है, दे दो बेईमान को। सहयोग कर दो थोड़ा थोड़ा। इसलिए उत्तर प्रदेश में मैं अपने बचपन में देखता था कि हर गांव में, जिस गांव में हम रहते थे, तो वहां लड़कियों का भंडारा चलता था। लड़कियों का, ये कुंवारी लड़कियां जो हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, तो इनको खीर पूड़ी गांव में हर 2-3 दिन में कोई ना कोई खिलाता रहता था। और ये गांव की लड़कियां सब जाती थी थाली लेकर वहां,
और लाइन से बैठ जाती थी और इनको 2-2 रुपये दक्षिणा भी मिलती थी। 2-2 रुपये, उस समय 2 रुपया भी बहुत था। आज के 40-42 साल पहले की बात है। उस समय का 2 आज का तो 50 रुपये 100 रुपये हो गया। तो लड़कियां अपनी अपनी थाली में डबल डबल खीर ले लेती थी, डबल डबल पूड़ी, और 2 रुपया लेकर मुस्कुराती ही घर आती थी। तो माँ भी साथ में बैठकर खा लेती थी। ऐसा अब जब माँ भी खाती और पिता भी 2 पूड़ी खाता और लड़की भी खाती और सब, तो उस भंडारा करने वाले से, खीर पूड़ी खिलाने वाले से लोग प्रेम करते थे कि अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है। कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाया, और कुंवारी कन्या खीर पूड़ी लाई तो वो उसकी विवाहित माँ ने भी खा लिया, कोई बुरा नहीं है, खा लो। तो ये हमें अपनी कमाई का कुछ अंश पास पड़ोसियों की सेवा में भी लगाना चाहिए, ग्रामवासियों की सेवा में भी लगाना चाहिए, और कुछ अंश सत्संग में भी लगाना चाहिए। 50% आपको बांटना पड़ेगा, 10% जलने वालों के लिए, 10% साधु संतों के लिए, हमारा भी है उसमें परसेंटेज आपकी कमाई में। क्योंकि साधु संत के ऊपर अगर खर्च नहीं करोगे तो साधु संत आपको सत्संग नहीं सुनाएगा। जब पंडाल नहीं लगाओगे, पंडाल में खर्चा होगा, पंडाल, माइक, बिछावन, ब्यास गादी, लाइट, जनरेटर, वीडियो कैमरे, ये सब लगाने में 10% खर्च करो। तो संत जी ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे तो मन कंट्रोल रहेगा, और जब मन कंट्रोल रहेगा तो हमारा चरित्र सही रहेगा, और चरित्र सही रहेगा तो हमारी हमेशा उन्नति होती रहेगी, कभी पतन होगा ही नहीं। इसलिए हमारा 10वां हिस्सा हमको दे देना। इस गांव वालों ने तो दे दिया, यही प्रोग्राम हो रहा, बस और क्या करना। 10वां हिस्सा देने का मतलब ये थोड़े है कि हमको गड्डी दे दो पूरी, गड्डी वड्डी नहीं, न गड्डी न गाड़ी, हमको तो बस प्रवचन कराओ, बस ठीक है, ठीक। उसी में थोड़ा दक्षिणा वक्षिणा दे दो ताकि हमारी गाड़ी में डीजल पड़ जाए, बस ठीक है। ये 10% सत्संग में, और 10% अपने परिवार वाले, फैमिली वाले, कुटुंब वालों पर भी खर्च करो, अन्यथा ये फैमिली वाले तुमको चैन नहीं लेने देंगे, कोई न कोई विवाद में उलझा देंगे। ये फैमिली वाले बहुत खतरनाक होते हैं, घर ही में आग लग जाती है। 10% कोई तुम्हारे चचेरे पचेरे की बेटी का विवाह हो, उसमें चुपके से 10,000 दे दो कि चाचा जी ले जाओ, दूर का चाचा है, दे दो। और जब किसी को देना तो अपनी पत्नी के हाथ से देना, अपने हाथ से नहीं, पत्नी के हाथ से देने से घर में शांति रहती है, और खुद दोगे तो घर में अशांति हो सकती है। इसलिए पत्नी के हाथ से दिलाओ। तुम अकेले दे दोगे तो रात में डांटे जाओगे, क्यों दिया? अब क्यों का कोई उत्तर है वहां? इसमें बहुत पति तो इतना डांटे गए हैं, डांट खाकर ही आए हैं कि अब सत्संग में ही शांति मिलेगी। चलो, एक आदमी मेरे सत्संग में आया तो मैंने कहा शाम हो रही, घर जाओ। बोले आज नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा क्यों? अरे बोले वहां रोज रोज डांट लगती है। हमने कहा कौन डांटता है? बोले श्रीमती। श्री माने क्या होता है? श्री माने सिर्री पागल, और मति माने बुद्धि, जिसकी पागल बुद्धि वही डांटता है रोज। तो हमने कहा तेरी पत्नी पागल बुद्धि है? बोले महापागल। इसलिए हर पति अपनी पत्नी को श्रीमती कहता है, पत्नी कभी नहीं कहती श्रीमान, वो कहती मेरे पति देव है। लेकिन ये लोग बताते श्रीमती, मति माने बुद्धि और श्री माने पागल।
और ये समझती नहीं है ये क्या बोल रहा है। अरे तुम्हें पागल बता रहा, मना कर देना। अरे श्रीमती का अर्थ पागल बुद्धि नहीं है, श्रीमती सम्मान का शब्द है, उल्टा अर्थ मत लगाना, वो ठीक है। भ्रम हो जाएगा, घर में विवाद हो काम का। श्रीमती ये सम्मान का शब्द है, ऐसा पागल, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा वाला है ये। और 10% राजनेताओं के लिए भी निकालिए, जो नेतागिरी करते हैं उनके सहयोग में भी 10% खर्च कीजिए, टाइम भी पैसा भी, क्योंकि कोई काम बिना राजनीति के प्रभाव के होता नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा राजनीति में जुड़े रहो, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। कोई क्षेत्र में नेता आए, उसके आगे पीछे गाड़ी लेकर भागो, और क्षेत्र से दूर निकल जाए तो गाड़ी मोड़ के पीछे घर आ जाओ। हाँ, चतुराई करो। मैं सोचता था ये नेताओं के पीछे लोग गाड़ी लेकर इतना क्यों भागते हैं। भगवान के पीछे भी इतना नहीं भागते लोग जितना नेता के पीछे भागते हैं। उसका कारण स्वार्थ है उसमें, क्योंकि बिना नेता से जुड़े हुए कोई काम होता नहीं, सब काम वहीं से रास्ता निकलता है। तुम्हारे लिए किसी अफसर को फोन कर देगा, तुरंत काम हो